गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, माय सेल्फ दीपांशु वर्मा और वेलकम टू ऑल इन यूट्यूब चैनल इजोट इंग्लिश। और आज मैं आपसे इंग्लिश के दो ऐसे इंपॉर्टेंट रूल डिस्कस करूंगा, तो ऐसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा जिसे जानने के बाद आप सीखोगे कि किस प्रकार अंग्रेजी में अक्सर बार बार हर बार बोले जाने वाले वाक्यों को कैसे बनाते हैं, और इनकी पूरी फॉर्मेशन मैं आपको सिखाऊंगा ताकि जब भी आप इस प्रकार के वाक्य बनाना चाहें तो सेकंडों में आप तुरंत ही ये वाक्य बना सके। तो आइए सीधा चलते हैं अपनी क्लास पर, और वो क्लास है हमारी शुड हैव और शुड पर। शुड और शुड हैव पर बनने वाले बहुत सारे वाक्य आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल सा मैं एक यूज बता देता हूं आपको शुड का। भैया शुड कहां यूज होता है, शुड किस लिए यूज होता है? तो शुड के लिए एक चीज आप याद रखना, शुड का मतलब है चाहिए। जब भी हम किसी व्यक्ति को सलाह या सुझाव देते हैं तब हम शुड का प्रयोग करते हैं। अभी मैं शुड की बात कर रहा हूं, शुड हैव की बात नहीं कर रहा हूं। एक बात ध्यान से पढ़ लो, किसी व्यक्ति को सलाह या सुझाव देने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। और हमारे भारत में ये चीज तो आपको पता ही है, सलाह देने की लोगों को कितनी आदत है। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें नहाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें खेलना चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड बनाना चाहिए, तुम्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इस प्रकार से शुड और शुड नॉट से वाक्य बनते हैं। पहले मैं 2-3 वाक्य आपको शुड के बता देता हूं जल्दी से जल्दी, फिर आज का इंपॉर्टेंट रूल हम पढ़ेंगे शुड हैव, क्योंकि आज का जो मेन इंपॉर्टेंट रूल है वो शुड हैव ही है। क्योंकि शुड तो मैं पूरी मॉडल्स की एक लंबी क्लास आपको पढ़ा चुका हूं, सारे मॉडल्स एक बार में कवर मैंने कराए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मॉडल्स की क्लास जरूर करिए अगर आप एक बिगनर हो। मैं गारंटी लेता हूं लगभग 30 से 40% इंग्लिश सिर्फ आप मॉडल्स और टेंस की क्लास से ही सीख जाओगे। क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन लिमिटेड जो मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो टेंस और मॉडल्स की क्लास के बाद आपको बहुत ज्यादा अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील होगा इंग्लिश को लेकर। तो मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूं मॉडल्स और टेंस की क्लास वन शॉट में पढ़ी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और वो जरूर करिए। तो शुड का एक सिंपल सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद शुड आता है, शुड के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन, यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें गाना चाहिए, यू शुड सिंग। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्मोक। तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए, यू शुड नॉट टेक लीकर। तुम्हें गर्लफ्रेंड से दोस्ती नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट मेक फ्रेंडशिप विद गर्लफ्रेंड। तुम्हें लड़कियों से बात नहीं करनी चाहिए, यू शुड नॉट टॉक टू गर्ल्स। और तुम्हें रोजाना जल्दी उठना चाहिए, यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये तो बात हो गई शुड की। अब हम बात करेंगे शुड हैव। आखिर शुड हैव का प्रयोग कहां होता है? पहली बात तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इस चीज को बहुत ध्यान से आप याद रखना। कभी भी किसी मॉडल्स के साथ, कभी भी किसी मॉडल्स वर्ब के साथ, मॉडल वर्ब के साथ अगर हैव लगा हुआ है, अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव लगा हुआ है तो उसके आने वाली जो फॉर्म आएगी वो वर्ब फर्स्ट आएगी। सिंपल मॉडल के साथ आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और मॉडल प्लस हैव के साथ आएगी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम चलते हैं आज के मुख्य रूल पर, जो है हमारा शुड हैव पर। देखो एक बार पढ़ो, शुड हैव किसी व्यक्ति को भूतकाल की सलाह देने के लिए शुड हैव का प्रयोग करते हैं। तुम्हें स्कूल जाना चाहिए था। शुड और शुड हैव में भैया बहुत ज्यादा अंतर है। देखो शुड से देते हैं हम वर्तमान की सलाह, शुड हैव से देते हैं हम भूतकाल की सलाह। तुम्हें यह करना चाहिए था। कल आपकी मम्मी ने आपको लड़की देखने के लिए भेजा था, तो आपकी मम्मी ने कहा यार तुझे लड़की तो देखनी चाहिए थी, तुम्हें समय पर जाना चाहिए था, तुम्हें समय पर आना चाहिए था, तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए थी। अब मान लो आपके घर वालों को पता है कि आप बियर पीते हो और आप अपनी रिश्तेदारी में गए, तो आपकी मम्मी ने आपको समझा के भेजा कि भैया ठीक है घर पे आके पी लेना, वहाँ शराब मत पीना। लेकिन आप तो आदत से मजबूर, आपने वहाँ पे भी शराब पी ली। तो आपकी मम्मी ने आपसे कहा अगले दिन यू शुड नॉट हैव, यू शुड हैव नॉट, यू शुड हैव नॉट, यू शुड हैव नॉट टेकन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेकन लीकर यस्टरडे। तुम्हें कल शराब नहीं पीनी चाहिए थी। तो शुड हैव का प्रयोग करते हैं हम। देखो एक बार फिर ध्यान सुनो, शुड तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। शुड हैव तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए था, तुम्हें दौड़ना चाहिए था,
तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए था, तो इस प्रकार के शुड हैव। किसी व्यक्ति को भूतकाल की सलाह देने के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स पर। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा भैया, उसके बाद शुड हैव आएगा, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और यहीं अगर बात हम शुड की करते हैं तो शुड में सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद शुड आता, शुड के बाद वर्ब फर्स्ट आती, वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट आता। जैसे कि यू शुड रन, तुम्हें दौड़ना चाहिए, यू शुड रन डेली, तुम्हें रोजाना दौड़ना चाहिए। यू शुड हैव रन यस्टरडे, तुम्हें कल दौड़ना चाहिए था। तो शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से हम बनाते हैं भूतकाल के वाक्य। आप देखो, जैसे कि तुम्हें समय पर दवाई ले लेनी चाहिए थी, तुम्हें समय पर दवाई ले लेनी चाहिए थी। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट यू लगाया, सबसे पहले हमने क्या लगाया सब्जेक्ट, देखो तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए थी यू, और इसके बाद हमने शुड हैव लगाया क्योंकि पास्ट की सलाह है। इसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लगाया, मेडिसिन इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाया। यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए थी। तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल। कल आपके घर वालों ने आपसे कहा कि भैया जो पड़ोस की दादी है ना, उनकी तबीयत बहुत खराब है, कि तुम अस्पताल उन्हें देखा ना। लेकिन आज आपकी मम्मी ने पूछा कल दादी को दिखाए थे, आपने कहा मैं नहीं गया था। तो आपकी मम्मी ने आपसे कहा यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए था, है ना। उसके साथ खेलना चाहिए था, उसको उसके साथ खेलना चाहिए था। मान लीजिए कोई लड़की है और किसी लड़की को उसके घरवालों ने कहा कि इस भैया के साथ मत खेलना, लेकिन लड़की की दादी बहुत अच्छी थी। लड़की की दादी ने उस लड़की की मम्मी से कहा कि लड़की को शी शुड हैव प्लेड विद हिम, उस लड़की को उस भैया के साथ खेलना चाहिए था, उसको उसके साथ खेलना चाहिए था। उनको कार्य पूरा करना चाहिए था, उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। आपने मजदूरों को घर पर लगाया, उनसे कहा कि भैया ये काम पूरा कर देना, हम जा रहे हैं बाजार, हम आएंगे अब कल को। तो उन्होंने काम पूरा नहीं करा, आप शाम को आए और आपने अपने दोस्त से कहा उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, उन्हें कार्य पूरा करना चाहिए था। उसको मेरे घर आना चाहिए था, ही शुड हैव कम टू माई होम, उसको मेरे घर आना चाहिए था, उसको मेरे घर आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू माई होम, उसको मेरे घर आना चाहिए था, उसको मेरे घर आना चाहिए था। ही शुड हैव कम टू माई होम। अब मैं मोडाल्स प्लस वर्ब जिनके साथ हैव लगता है उनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, ये आपको आगे भी बहुत ज़्यादा काम आएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मोडाल्स प्लस हैव। देखो, सिंपल मॉडल्स के साथ हम जो है वर्ब फर्स्ट लगाते हैं, लेकिन जब मॉडल्स के साथ हैव लग जाता है, जब भी कोई मॉडल वर्ब के साथ हैव का प्रयोग होता है, तब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना, सिंपल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, लेकिन जैसे ही मॉडल के साथ हैव आएगा, शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव, मे हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, तो इस प्रकार से हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी आने वाला। जैसे शुड हैव हुआ, कुड हैव हुआ, वुड हैव हुआ, मे हैव हुआ, मस्ट हैव हुआ, माइट हैव हुआ, इन सब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमेशा प्रयोग हम करते हैं। यू मस्ट हैव डन दिस, आज मैं शुड और शुड हैव आपको पढ़ाए हैं, अभी मैं इसे आगे वाली क्लास में डिस्कस करूंगा, लेकिन इनकी मैं हिंदी में आपको बता दूं। यू मस्ट हैव डन दिस, तुम्हें यह अवश्य ही करना चाहिए था। यू मे हैव नोन सीता, तुम अवश्य ही सीता को जानते होंगे। तुम शायद ही अस्पताल गए होंगे। तो इस प्रकार की इनकी हिंदी है। बाकी आज आप फोकस रखिए शुड हैव पर ही, क्योंकि आगे वाली क्लास में, आगे वाले पार्ट में मैं इन्हें डिस्कस करूंगा बहुत डीप एंड डिटेल में। एक बार फिर बता देता हूं, शुड का प्रयोग होता है वर्तमान की सलाह के लिए, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें दौड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ना चाहिए। शुड हैव का प्रयोग होता है भूतकाल की सलाह में, तुम्हें ये करना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना चाहिए था, तुम्हें पढ़ना नहीं चाहिए था, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसके एग्जाम्पल ये वाले यहाँ पर लिखे हुए हैं। तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए थी, यू शुड हैव टेकन मेडिसिन ऑन टाइम, उसे अस्पताल जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन टू हॉस्पिटल, और उसे उसके साथ खेलना चाहिए था, शी शुड हैव प्लेड विद हिम, दे शुड हैव कंप्लीटेड द वर्क, ही शुड हैव कम टू माई होम, उसे मेरे घर आना चाहिए था। एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं जो आपको घर से बनाकर लिखाना है, और जरूर बना के लिखाना है। इफ यू रियली वांट टू बी गुड स्पीकर माय डियर फ्रेंड, देन वॉट एवर आई एम सेइंग टू यू, वॉट एवर वर्क आई एम गिविंग टू यू टू एज ए होमवर्क, प्लीज डू इट एंड
it will help you a lot because it helped me a lot when I was learning this language. So that is why I am saying to you that do this and make this sentence 100%. Write in comment section, and this type of more sentence you are to try at your home. So what is the sentence? Sentence is वो sentence क्या है देखो, वो sentence हम लेते हैं लैला को डिस्को नहीं जाना चाहिए था। लैला को डिस्को नहीं जाना चाहिए था। तो ये वाला सेंटेंस आपको घर से बना के लिखाना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है। आज की क्लास को सिर्फ हम इतना ही रखते हैं। इट वाज द क्लास फॉर टुडे, रेस्ट ऑफ द थिंग वी विल डिस्कस टुमारो। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।